अरे भाभी, ये क्या कर रखा है आपने? बिकनी करवा लो, नहीं तो जुएं पड़ जाएंगी। क्या फायदा, इस खंडर में कोई नहीं आता। वैसे भी मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करवाना है, किससे करवाना है। अरे अरे अरे, कैसी बातें कर रही हो आप? ये सब पार्लर में लड़कियां करती हैं। पार्लर में लड़कियां करती हैं? हाँ। अरे नहीं, तुझे नहीं पता है, लड़के करते हैं। और मुझे ना लड़कों से नहीं करवाना बिल्कुल भी। अरे भाई, आपके देवर जी भी तो सलून में काम करते हैं ना, आप चाहो तो उनसे पूछ लो। उनसे क्या पूछूं मैं? मुझे पता है कि सिर्फ लड़के ही करते हैं, लड़कियां नहीं करती हैं। देखिए, रुके, अरे क्या हो रहा है? देवरानी और जेठानी में जंग क्यों छिड़ी है? देखिए ना, भाभी को तो कुछ भी नहीं पता है। वो बोल रही हैं कि जो लेडीज का बिकनी वैक्स होता है ना, वो लड़के करते हैं। तो फिर लड़के ही करते हैं। हाँ, हाँ लड़के करते हैं। हाँ। अब लेकिन- जिस लेडीज को मेल से करवाना है वो मेल से करवाती है, और जिसे नहीं करवाना है वो फीमेल से करवाती है। देखा, मैं कह रही थी ना कि लड़के ही करते हैं। इसका मतलब फिर आपने भी हाँ तो फिर बिल्कुल, मैंने तो आपने कितने क्लाइंट संभाले। कितने क्लाइंट संभाले? अब उन लोग को मेरा देवर जी, आके बैठो आप। क्या है कुंडी, अब क्या है ना कि उन लोगों को मेरा हक का काम किया हुआ अच्छा लगता है, इसलिए मैंने किया है। तो आपने भी इसका मतलब कई लड़कियों को। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। अब देखो, सैलून का काम करता हूँ मैं, अब पैसे को आते हुए कौन मना करता है? काम तो करना ही पड़ता है। अब मैं मना करूंगा तो कमाऊंगा कब, और घर कैसे चलेगा? वैसे भाभी, क्या प्रॉब्लम है आपकी? देवर जी, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। देवरानी जी, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है ना, बस हम तो ऐसे ही बातें कर रहे थे और कुछ नहीं। तुम आवाज आ रही थी, कुछ जुए क्या? भाभी को ना नीचे नहीं बहुत, भाभी को, अरे जब इन्होंने किया है तो फिर प्रॉब्लम क्या है, एक बार पूछ लेते हैं ना। भाभी को ना नीचे बहुत बाल हो गए हैं, पिकनी वैक्स कराना था। अरे तो मैं करता हूँ ना, इसमें सीखने की क्या बात है? यहाँ 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 यहाँ, जल्दी आओ। आप करेंगे? हाँ, मैं अपने सैलून में करता हूँ तो घर में क्या प्रॉब्लम है? और घर में कौन से पैसे लेने हैं मुझे? भाभी तो है। उनको तो जेंट से कराने में प्रॉब्लम है ना, वो लड़कियों से कराना चाहती हैं। हाँ, क्या भाभी, अब जेंट से कराने में इतनी शर्माना क्या? और वैसे भी मैं घर का ही हूँ, आपका देवर हूँ ना, तो फिर और मेरा रोज का काम है ये। कितनी सारी औरतों को मैंने संभाला है वहां पे क्लाइंट बन के, तो फिर आपको करने में मुझे क्या दिक्कत होगी? चलो खोलो अपने पैर। वो आपकी क्लाइंट्स हैं। हाँ। ये आपकी क्लाइंट नहीं है, ये आपकी भाभी है। बिल्कुल। क्लाइंट होती तो मैं पैसे मांगता ना, भाभी है इसलिए तो फ्री में कर रहा हूँ। नहीं तो भाभी है तो क्या आप इनके भी चढ़ोगे? चढ़ना कहाँ है, मुझे तो सिर्फ खोलना है, क्लीन करना है, हो गया बस। अच्छा, नहीं खोलना है क्लीन करना है क्या होता है? तो ये भी कर देना कि खोलना है, डालना है और निकालना है, बस। देवरानी जी, बस बस बस, गुस्सा मत हो। मैं वैसे भी नहीं करवा रही देवर जी से, मैं पार्लर ही चले जाऊंगी, वो भी लड़कियों वाले में। अरे पर भाभी, जाने की जरूरत क्या है? जाके आप उनको फालतू में 500-700 रुपए देंगे इस चीज के लिए? मैं हूं ना घर में। आप अगर मुझे एक बार बोल देती तो इतना बढ़ने ही नहीं देता मैं। देवर जी, मुझे भी नहीं पता था ना, मुझे तो आज पता चला है कि जुए में पड़ जाती है। देवरानी जी ने बताया। इसने ये नहीं बताया कि इसके जुए पड़ रहे थे तो वो भी मैंने क्लीन किया है। नहीं, सच में देवरानी जी। हाँ, नहीं किया तो इन्होंने मेरे भी था, लेकिन ये मेरे पति है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल सही देवर जी, आप गलत कह रहे हैं। बात तुम्हारी ठीक है, मैं तुम्हारा पति हूँ इसके लिए, पर यहाँ पे मैं एक सैलून भी चलाता हूँ, तो मुझे उस चीज का एक्सपीरियंस है। और मेरे सैलून में जो औरतें हैं ना, वो यहाँ इतना लंबा नहीं आ सकती मैं बुलाऊंगा तो। और ये किसके पास जाएंगी? सैलून में। कोई ऑप्शन है? सैलून में नहीं, वहां जाके पैसे देने पड़ेंगे, समझो ना। मैं कर देता हूँ ना, तुम उठो यहाँ चलो। तो एक काम करती हूँ, हाँ। आपका वो जो अभी वर्कर घर आने वाला है ना, तो उसको एक्चुअली मैंने ही फोन करके बुलाया था कि मुझे अभी दोबारा कराना था। तो आप भाभी की करो, मैं उससे कराती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उससे करा लो। देवर हाय जी, रब्बा। क्या बोल रहे हैं आप? देवरानी जी आपको टोन मार रही है और आपको समझ नहीं आ रहा। मुझे टोन वोन से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपना काम परफेक्टली जानता हूँ। वो चाहे मैं घर में करूँ चाहे बाहर, मैंने बाहर भी तो किया है, उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो मुझे ये नहीं पता था ना कि आप लड़कियों के साथ भी मुंह मारने का शौक रखते हो। उसे मुंह मारना नहीं कहते, उसे सिर्फ अपने काम से काम तक रखना कहते। हाँ, ठीक है जान। देवर जी, मैं तो इन सब बातों से समझ गई और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे करवा लेना चाहिए। देखो। और आप तो बहुत अच्छे से कर भी देंगे, आपको तो पता ही है कि मैं कितना क्लीन रखती हूँ। अब क्लीन करना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम है, नहीं जुएं पड़ जाएंगी, समझो बात को। फिर आपके सर में डालूंगी मैं। लो, मेरे सर में क्यों डालोगी आप डालना भैया के सर में। पहले तो तुम उठो, यहाँ बैठो, चलो मुझे भाभी से कुछ बातें करनी है, यहाँ बैठो, चलो आओ। हाँ भाभी, तो कहाँ थे हम? देवर जी, बिकनी। बिकनी।
वैसे एक हफ्ता पहले तो मैंने इसका क्लीन किया था। हाँ आज देवर आपकी बारी है। जी। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया बड़े हुए? बहुत टाइम, कम से कम 4-5 महीने से नहीं किया। तो भैया मुझे को तो- प्रॉब्लम नहीं होती? भैया तुम्हारे आप कहाँ एक आते काम हैं? करना, आप इनका पहले जो खेत है ना वो हल से जोतना और फिर उसके बाद मशीन चलाना, जब जाके वो साफ होगा। तुम्हारी ना सोच सच में बहुत गंदी है। अरे सोच गंदी क्या है यार, एक तो मैं साफ करने का तरीका बता रही हूँ। देखो क्या होता है ना, शायद आपको नहीं मालूम है अच्छे से, वरना उस पे ना रैशेस पड़ जाते हैं फिर, वो इसलिए मैं भी बोल रही हूँ जानता हूँ, मैंने ऐसे ही क्लाइंट थोड़ी ना किए हुए हैं। रैशेस पड़ते तो मैं ही क्रीम लगाता हूँ उस पर। अरे देवरानी जी, देवर जी को एक्सपीरियंस है, उन्हें सब पता है कैसे क्या और कब करना है। मुझे मालूम है, सबसे ज्यादा इस आदमी को मैं ही तो यूज करती हूँ। ओह यूज, मुझे लगता है आप प्यार करती हैं। अरे उसको प्यार ही तो बोलते हैं। अब जब मेरा पति है तो मैं बाहर नहीं जाती ना। वैसे एक आप मिनट एक रुकना, काम करो। एक मिनट सुनो ना। मैं एक मिनट बस। आउच। भाभी साफ तो मैं कर दूंगा, पर मुझे भी चाहिए। देवर जी, देवरानी जी को गुस्सा आ रहा है, वो देख लो तुम। उसे मैं संभाल लूंगा, बस आप अपने जंगल का ध्यान रखना। अरे चलो, मैं तो तैयार हाँ हूँ। तो मैं क्या कह रहा था, एक काम करते हैं, चलो मैं आपकी कर ही देता हूँ और तुम थोड़ा बाथरूम से पानी लेके आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक आ है, गर्म पानी लगेगा ना तो मैं लेके आती हूँ।